बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेली रूटीन के कामों को आसान बनाने के लिए हम हाउसवाइफ्स बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करती हैं। ऐसी ही कुछ सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। होप कि ये सारी ही टिप्स आपको पसंद भी आएंगी और आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पुदीना, अदरक, लहसुन और अनारदाना, ये 4 चीज़ें आप ले लीजिए। पुदीने को आप अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। लहसुन, अदरक, इन दोनों को आप छील लीजिए। अनारदाने को भी आप वॉश करके ले लीजिए। इन चारों चीज़ों की आपको बनानी है चटनी। बिलीव मी, इतनी ज़बरदस्त ये चटनी होती है। सिर्फ टेस्ट में ही नहीं, हेल्थ के लिए भी ये चटनी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, वेट को कम करती है, हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर हार्ट में किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज हो, उसके लिए भी इस चटनी का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बस इन 4 चीज़ों को आपको पीस लेना है। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के आप इन चीज़ों को पीस लीजिए और किसी भी एयर टाइट बॉटल में डाल के आप अपने पास फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। रोज़ाना दिन में 1 से 2 दफ़ा आप खाने के साथ इस्तेमाल कीजिए। हार्ट की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, वेट भी कम होगा और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा। इसको लाजमी ट्राई करके देखिएगा। अक्सर क्या होता है, ये जो हमारी चेन होती है ये उलझ जाती है। अगर हम ज़्यादा ज़ोर लगाएं तो ये डर होता है कि चेन कहीं टूट ना जाए। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, आप थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए चेन पर और बस इस तरह से आप चेन पर ऑयल लगा दीजिए। आसानी से चेन खुल जाएगी। तो बस इस तरीके को आप फॉलो कर लिया करें। जब भी चेन उलझ जाए आप थोड़ा सा ऑयल लगा के चेन को आसानी से खोल सकते हैं। बेडशीट्स को जब भी मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ हमेशा इसी तरीके से रखती हूँ। ये जो बेडशीट का एक कवर है उसमें बेडशीट को और जो उसका दूसरा कवर है उसको, उन दोनों को आप एक बेडशीट के कवर के अंदर रख दीजिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि बेडशीट हमारी एक ही जगह रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बेडशीट हम रख देते हैं, एक कवर कहीं रख देते हैं, एक कवर कहीं और रख देते हैं, तो इस तरह से हमें कभी ढूंढने में प्रॉब्लम भी होती है। तो अगर इस तरीके से आप अपनी बेडशीट को रखेंगे, एक कवर के अंदर आप बेडशीट को और दूसरे कवर को रख दीजिए, तो ये बेडशीट का पूरा सेट आपका एक ही जगह रहेगा और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूध को जब भी बॉईल करना हो तो ये डर होता है कि दूध उबल के बाहर ना आ जाए, तो बस आप क्या कीजिए, एक लकड़ी का चम्मच ले लीजिए। इस तरीके से आप देगची पर रख दीजिए। दूध ऊपर आएगा, लकड़ी के चम्मच से टकराएगा और वापस नीचे चला जाएगा। उबल के बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा। ये जो एक टेंशन होती है कि दूध उबल के बाहर ना आ जाए, ये आपकी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। सर्फ में अगर आप ये एक पाउडर शामिल करके रख लेंगे तो कपड़े आपके और भी अच्छी तरीके से क्लीन होंगे, दाग धब्बे आसानी से साफ हो जाएंगे और कपड़ों में एक ज़बरदस्त सी शाइन भी आ जाएगी। आपने क्या करना है, अपने सर्फ के डब्बे में आप 1 कटोरी मीठा सोडा शामिल कर दीजिए। जी हाँ, मीठा सोडा बहुत इफ़ेक्टिव होता है कपड़ों की क्लीनिंग के लिए। कपड़े बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं, कपड़ों पर मौजूद दाग धब्बे बहुत आसानी से निकल जाते हैं और मीठे सोडे से कपड़ों में एक ज़बरदस्त सी शाइन भी आती है। जितने भी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं कपड़ों में, वो भी साफ़ हो जाते हैं। तो आप अपने सर्फ में मीठा सोडा लाजमी शामिल करके रख लिया करें। 1 कटोरी मीठा सोडा डालिए, अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और फिर इस सर्फ को आप अपने पास रख लीजिए और जब भी आप कपड़ों को वॉश करें तो आप इस सर्फ का इस्तेमाल कीजिए। सर्फ के साथ मीठा सोडा शामिल करके आप कपड़े वॉश करके देखिए, आप देखेंगे आपके कपड़े बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लीन हो जाएंगे, कपड़ों में एक ज़बरदस्त सी शाइन भी आ जाएगी। तो इस टिप को आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, टाइम के साथ हमारी जो ये कैंचियाँ होती हैं इनकी धार ख़त्म हो जाती है। कैंची की धार को तेज़ करने के लिए आज आपको एक बहुत ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ। आपने क्या करना है, जब भी आपकी कैंची की धार हल्की हो जाए तो आप ले लीजिए अपना नमक का डब्बा और ये देखिए जिस तरीके से नमक के डब्बे में मैं कैंची को चला रही हूँ, इस तरीके से आप नमक में कैंची को चलाएंगे। थोड़ी ही देर में आपकी कैंची की धार बिल्कुल तेज़ हो जाएगी। बहुत सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल टिप है। तो कैंची की धार को तेज़ करने के लिए आप इस टिप को यूज़ करके लाजमी देखिएगा। खाना बनाते हुए अक्सर एक कॉमन से मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो ये कि जब हम लोग मसाला डालने लगते हैं तो कभी कभी डब्बे से डायरेक्ट इस तरीके से मसाला डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि मसाले के डब्बे के अंदर मॉइस्चर चला जाता है। तो इस तरह से आपको कभी मसाला नहीं डालना है। जब भी आप मसाला डालें हमेशा स्पून की मदद से डालें। डायरेक्ट अगर डब्बे से मसाला डालेंगे तो मॉइस्चर जाने की वजह से मसाले जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अब एक और टिप बताती हूँ
कि मसाले को अगर लॉन्ग टाइम तक के लिए सेव करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मसाले में क्या होता है, अगर हम ज़्यादा अरसे के लिए उसको सेव करें तो उसमें या तो कीड़ा लग जाता है या मॉइस्चर आ जाता है। तो आप क्या कीजिए, मसाले के डब्बे में बिल्कुल थोड़ा सा आप नमक शामिल कर दीजिए, उसके बाद आप इसको मिक्स कर लीजिए। अब आप इसको लॉन्ग टाइम तक के लिए सेव कर सकते हैं, ना ही इसमें कोई कीड़ा लगेगा और ना ही मॉइस्चर आएगा। अब आगे बारिशों का जो सीज़न आएगा उसमें अक्सर मसालों में मॉइस्चर आ जाता है, तो नमक डाल के आप अपने मसालों को सेव कर लीजिए, तो मसाले आपके लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। देखिए आजकल भुट्टों का सीज़न है, बहुत अच्छे भुट्टे आए हुए हैं, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं भुट्टों का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन देखिए ये जो भुट्टों के बाल होते हैं इनको आपको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। भुट्टे के बालों में कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है, आपके पेशाब में जलन है, तो आप भुट्टे के बालों की चाय बना के इस्तेमाल कीजिए। किडनीज़ की हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग हो या आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, उसके लिए भी भुट्टे के बालों का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, जितने भी जहरीले मादे होते हैं उनको हमारे जिस्म से निकालने के लिए इन बालों का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए इनकी चाय आपको किस तरीके से बनानी है। 2 से ढाई गिलास आप पानी ले लीजिए और उसमें आप भुट्टे के बाल शामिल कर दीजिए। अच्छे से आपको बॉईल करना है कि पानी हाफ रह जाए। जब पानी हाफ रह जाए तो बस ये चाय बिल्कुल तैयार है। आपने क्या करना है, इसको छान लीजिए और इस चाय का आप इस्तेमाल कीजिए, यानी इसको आप कंज्यूम कर लीजिए, पी लीजिए। अब देखें अगर ऐसे ही आप पी सकते हैं तो ऐसे ही पी लीजिए, टेस्ट इसका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। या आप चाहें तो इसमें आप शहद शामिल कर सकते हैं। जिस तरह भी आप कन्वीनियंट हो इसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इसको ज़रूर यूज़ कीजिए क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो अपने डॉक्टर से पहले आप मशवरा कीजिए, उसके बाद इस्तेमाल कीजिए। यानी अगर आपको ब्लड प्रेशर का या कोई हार्ट या किसी और किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो पहले डॉक्टर से आप कंफर्म कीजिए, उसके बाद इसको यूज़ कीजिएगा। पुराने सॉक्स ले लीजिए और ले लीजिए आप वाइपर। अब आपने क्या करना है, सॉक्स को आपने इस तरीके से वाइपर पर चढ़ा देना है। देखें ये एक ज़बरदस्त सा टूल हमारे पास तैयार हो जाता है। देखें अक्सर क्या होता है कि सर्दी के मौसम में रोज़ रोज़ झाड़ू पोछा करने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही होती, या कभी हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, हमसे झाड़ू पोछा अलग अलग नहीं किया जा रहा होता। तो बस आपने क्या करना है, वाइपर पर आप इस तरीके से सॉक्स को चढ़ा लीजिए और ये देखिए ज़बरदस्त सा ये टूल बन जाएगा। यकीन कीजिए इतनी अच्छी इससे क्लीनिंग हो जाती है। आप इसको ऐसे ही ड्राई यूज़ करेंगे तो आपको झाड़ू लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी आपकी एफर्ट नहीं लगेगी, बहुत आसानी से घर क्लीन हो जाएगा। तो जब भी आपका दिल ना चाह रहा हो या आपकी हिम्मत ना हो तो इस तरह से आप सॉक्स को वाइपर पर लगाइए और घर को क्लीन कर लीजिए। अब देखिए आप इस पर कोई लिक्विड डाल लीजिए, जो भी आप क्लीनर यूज़ करते हो वो डाल लीजिए, या आप इसको ऐसे ही पानी से गीला कर लीजिए और इसको आप अपने पूरे घर में यूज़ कीजिए। तो यकीन कीजिए आपको पोछा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आपका घर क्लीन हो जाएगा। घर को क्लीन करने के लिए एक दफ़ा आप इस मेथड को लाजमी यूज़ करके देखिएगा। क्लीनिंग के लिए बहुत आसान और बहुत ज़बरदस्त तरीका है, तो इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। क्लीनिंग के लिए एक और ज़बरदस्त सा टूल बनाना बता रही हूँ। देखिए अगर आपके पास डंडे वाला पोछा नहीं है या आपके पास लंबी वाली झाड़न नहीं है जिससे हम दीवारें झाड़ते हैं, तो आपने क्या करना है, कोई भी आप पोछे का कपड़ा ले लीजिए या पुराना टॉवल ले लीजिए और ले लीजिए आप कोई डंडा, या जो हमारे पास वाइपर के डंडे रखे होते हैं, अक्सर जो हमारे वाइपर्स टूट जाते हैं, डंडे हम संभाल लेते हैं, तो वो आप ले लीजिए और इस तरीके से आपने टॉवल पर रखना है और अपनी पोनी की मदद से आप इसको सिक्योर कर दीजिए। ये देखिए अब एक ज़बरदस्त सा ये टूल आपके पास रेडी हो गया है। आप इससे क्लीनिंग कर सकते हैं, आप चाहें इससे अपने पूरे घर का पोछा लगा सकते हैं, आप इससे अपनी दीवारों को क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके पास लंबी वाली झाड़न नहीं है, आसानी से इससे आप अपनी दीवारें क्लीन कर सकते हैं। देखिए अगर इस तरह के टूल्स बना के हम रख लेते हैं तो सफाई करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसको भी आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। निहायत कम खर्चे में एक मल्टीपर्पज़ क्लीनर बनाना बता रही हूँ। इस क्लीनर से आप अपने किचन की सफाई कर सकते हैं, आप चाहें अपने काउंटर टॉप को साफ़ कीजिए, सिंक एरिया को साफ़ कीजिए, वॉशरूम की क्लीनिंग कीजिए, अपने टाइल्स को, मार्बल्स को, अपने शीशे को, फर्नीचर को, सबको ही आप साफ़ कर सकते हैं इस एक क्लीनर की मदद से। और सफाई इसकी इतनी ज़्यादा अमेजिंग होगी, एक दफ़ा आप बनाकर इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। बस आपने क्या करना है, पानी ले लीजिए, उसमें आप
ये जो हमारा बर्तन धोने वाला साबुन होता है, ये एक साबुन आप तोड़ के शामिल कर दीजिए। आप छोटे छोटे पीसेस में शामिल कर दीजिएगा। अगर आपको जल्दी है तो आप इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो ये जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। बस एक साबुन छोटे पीसेस में करके आप इसमें शामिल कर दीजिए, और जब ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए साबुन, थोड़ा सा टाइम लगता है इस साबुन को डिज़ोल्व होने में, गर्म पानी का यूज़ करेंगे तो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। तो उसमें आप थोड़ा सा टूथपेस्ट 1 टीस्पून के बराबर और थोड़ा सा शैम्पू जो भी आप यूज़ करते हो वो शामिल कर लीजिए। टूथपेस्ट से क्लीनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और शैम्पू से खुशबू बहुत अच्छी आती है। थोड़ा सा नील शामिल कर लीजिए, नील से शाइन आती है फ़र्श में। तो बस इन सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप किसी भी बॉटल में भर के अपने पास रख लीजिए। एक साबुन की टिकिया आप लेंगे, ये जो बर्तन धोने वाली होती है, एक साबुन की टिकिया से ये इतना सारा क्लीनर बन जाएगा कि आपको 1 महीने तक ये आराम से चलेगा। आप इससे अपने वॉशरूम की सफाई कीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा डलेगा, आसानी से पूरा वॉशरूम साफ़ हो जाएगा। टाइल्स को क्लीन कीजिए, जो वॉशिंग करते हैं हम अपने घर की फ़र्श की, उसके लिए आप इस क्लीनर का इस्तेमाल कीजिए। मिनटों में फ़र्श साफ़ हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल आपको किस तरह से करना है। देखिए, एक बॉटल में भर के इसको आप अपने पास रख लीजिए। अगर आपको वॉशरूम क्लीन करना हो या आपको मार्बल्स की सफाई करनी हो, फ़र्श धोना हो, तो उसके लिए बिल्कुल थोड़ा सा आप ये क्लीनर डायरेक्ट डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालिए और किसी भी ब्रश की मदद से रब करके आप अपने वॉशरूम को और टाइल्स को और फ़र्श को साफ़ कर सकते हैं। अगर आपको किचन का काउंटर साफ़ करना हो तो बस थोड़ा सा ये क्लीनर डालेंगे और पूरा काउंटर आपका मिनटों में साफ़ हो जाएगा। खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। सिंक एरिया को भी आप इससे रेगुलर क्लीन कीजिए। सिंक बिल्कुल चमक जाएगा और सिंक में से खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो अपने किचन को क्लीन करने के लिए आप इस क्लीनर का इस्तेमाल कीजिए। आज की वीडियो में मैंने वॉशरूम क्लीन करके नहीं दिखाया है, क्योंकि वॉशरूम मेरा ऑलरेडी क्लीन था और वीडियो भी फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी क्लीनर से आपको वॉशरूम ज़रूर क्लीन करके दिखाऊंगी। अच्छा, अगर फर्नीचर को साफ़ करना हो या फिर अपने घर के शीशों को साफ़ करना हो तो इसका इस्तेमाल आप किस तरीके से करेंगे। देखिए, आप कोई स्प्रे बॉटल ले लीजिए और बिल्कुल 2 ड्रॉप्स, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 2 ड्रॉप्स आप स्प्रे बॉटल में शामिल कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और अपने फर्नीचर पर आप बस हल्का सा ये स्प्रे यूज़ कीजिए और साफ़ कपड़े की मदद से आप अपने फर्नीचर को साफ़ कर दीजिए। मिनटों में आपका फर्नीचर चमक जाएगा। इसी तरह से आप अपने शीशों की क्लीनिंग भी कर सकते हैं। शीशों को जब भी क्लीन करना हो, बस ये आप क्लीनर थोड़ा सा शीशों पर स्प्रे कीजिए। साफ कपड़े की मदद से आप अपने शीशों को क्लीन कर लीजिए। तो शीशों को, फर्नीचर को भी क्लीन करने के लिए ये क्लीनर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसको बना के आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अक्सर ऐसा होता है कि हमें मोबाइल को चार्ज करना होता है, लेकिन मोबाइल को रखने की कोई जगह नहीं होती। अक्सर घर के बाहर होते हैं हम लोग, वहाँ हमें मोबाइल चार्ज करना हो तो भी ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए आपने सिंपल सा एक काम करना है। आपने इस तरह से मोबाइल पर एक बैंड लगा दीजिए, जो हमारे पास हेयर बैंड होते हैं। फिर अपना चार्जर इस तरह से आप मोबाइल में फ़िक्स कर दीजिए और चार्जर की पिन लगा के इस तरीके से आप मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। आप घर पर हों या घर के बाहर हों, इस तरीके से आप आसानी से अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग पे मोबाइल लगाने के बाद अगर रखने की कोई जगह नहीं मिल रही है तो बस इस तरीके को फॉलो करके आप अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर आप मच्छरों से, मक्खियों से परेशान हैं तो आज आपको एक आसान और सुपर इफेक्टिव टिप बता रही हूँ। इससे आपके घर से मच्छर मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएंगे। एक कटोरी ले लीजिए और उसमें भर लीजिए आप सिरका। उसके बाद ले लीजिए आप 10 से 12 लौंग। आप उसके बाद इसमें लौंग शामिल कर दीजिए। अब इस कटोरी को आप अपने कमरों में रख लीजिए। 2 से 3 कटोरियाँ आप इस तरह से तैयार कर लीजिए, अपने कमरे में रख लीजिए। अपनी खिड़कियों के पास इस कटोरी को रख दीजिए। देखें, सिरके की स्मेल इतनी तेज़ होती है, इतनी पंजेंट होती है कि मच्छर मक्खी दूर भागते हैं। और जब आप इसमें लौंग शामिल कर देंगे तो यकीन कीजिए इसकी स्मेल से मच्छर मक्खी बिल्कुल भी आपके घर में नहीं आएंगे। खिड़की के पास आप लाजमी ये कटोरी रख दीजिएगा। अच्छा, रोज़ रोज़ आपको ये कटोरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। वीक में एक दफ़ा आप ये कटोरी बना लीजिए और ये पूरे हफ्ते आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हफ्ते के बाद इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए और फिर आप दूसरी कटोरी बना लीजिए। सिंपल सी टिप है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा ताकि मच्छर मक्खी बिल्कुल भी आपके घर में ना आए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा
अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।